हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग आज इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। यहाँ गैस चालू करने से पहले प्री इंस्पेक्शन किया जाता है। यह आईजीएल का गैस कनेक्शन है और ये जिस कंपनी में लगा है ये विप्रो कंपनी है, जो आईटी की बड़ी कंपनियों में से एक है, विप्रो कंपनी। और यहाँ पे हम लोग गैस का कनेक्शन कस्टमर के द्वारा अप्लाई किया गया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे गैस चार्ज करके और उसके बाद मीटर लगा के इनको दे दिया है। अब गैस इनका इंटरनल पाइपिंग यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन गैस चालू करने से पहले प्री इंस्पेक्शन करने आते हैं कि लीकेज तो नहीं ना है, कोई सेफ्टी इशूज तो नहीं ना रह गया, वो सब हम चेक करते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम मिलता है तो फिर कस्टमर को हम बताते हैं। फिर हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर ये काम करके गया उससे फिर हम बोल कर रेक्टिफाई कराते हैं लीकेज वुकेज या जो भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद हम कस्टमर की गैस चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रोड के किनारे किनारे आईजीएल की गैस गई होती है। यहाँ पे स्टोन मार्कर, पोल मार्कर लगे होते हैं कि यहाँ पे आईजीएल की गैस की लाइन गई है, जिसमें 4 बार का प्रेशर होता है। 4 बार प्रेशर से हम लोग यहाँ कनेक्शन लेके टीएफ हम लोग निकालते हैं, ट्रांजिशन फिटिंग। उसके बाद यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पे एक बॉल वाल्व कनेक्ट होता है। बॉल वाल्व के बाद ये स्ट्रेनर है। अगर गैस की लाइन में कोई धूल, मिट्टी, कण, जो भी अगर कोई डस्ट पार्टिकल आता है तो यहाँ से फिल्टर हो जाता है। ये फिल्टर है, फिल्टर का काम करता है स्ट्रेनर। उसके बाद ये रेगुलेटर है। रेगुलेटर 4 बार के प्रेशर को 2 बार में कन्वर्ट करता है और इसमें रीसेट का ऑप्शन होता है। अगर अचानक सडन कहीं लाइन फट जाती है या वाल्व खुलता है, सडन कहीं भी होज पाइप फट जाता है तो रीसेट होके ये बंद हो जाएगा। ये रेगुलेटर 4 बार प्रेशर को 2 बार प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। फिर यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, वाल्व लगता है, बॉल वाल्व लगता है। फिर उसके बाद ये मीटर है। मीटर G160 का मीटर है। इसकी G160 मीटर रेटिंग है कि G सीरीज में ये कितना है मीटर सीरीज। और इसका यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है मैक्सिमम 4 बार और ये क्लास 150। और यहाँ पे देखेंगे तो क्यू मिनिमम और क्यू मैक्सिमम फ्लो कितना है इसका, तो 1.6 से लेकर 250 मीटर क्यूब पर आवर का ये मीटर फ्लो रीडिंग नाप सकता है। और इसका ये मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है जून 2023 और जेनर कंपनी के द्वारा, जेनर मीटरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा यह मीटर बनाया गया है। और उसके बाद मीटर, अब ये गैस कितना फ्लो हो रहा, गैस कस्टमर के द्वारा कितना यूज किया जा रहा, ये मीटर रीडिंग बताता है कि कितना गैस फ्लो हो चुका है, कस्टमर के द्वारा कितना गैस यूज किया गया है। उसके बाद ये होता है एनआरबी। ये एनआरबी है, नॉन रिटर्न वाल्व, यानी गैस इधर से एक डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है, फिर रिटर्न आने नहीं देता है। मान लीजिए अगर यहाँ से 2 बार का ये प्रेशर जा रहा तो फिर रिटर्न में अगर कोई अदर भी लाइन में या फिर इसमें प्रेशर आ जाए लाइन में, जिसकी वजह से मीटर हमारा खराब ना हो और रेगुलेटर हमारे खराब ना हो, इसकी वजह से ये एनआरबी लगा होता है। एनआरबी 1 डायरेक्शन में गैस को फ्लो होने देता है, इधर से इधर की तरफ में फ्लो होने देता है, रिटर्न नहीं जाने देता। और उसके बाद ये एक वाल्व लगा होता है। वाल्व हम लोग, ये प्रेशर गेज है। यहाँ से प्रेशर गेज में ये रीडिंग बताता है कि प्रेशर गेज की लाइन में कितना प्रेशर का गैस है। उसके बाद फिर एक वाल्व लगा होता है। ये वाल्व इतने यूज किए जाते हैं, एक बॉल वाल्व लगा होता है, ये 3 इंच का बॉल वाल्व है। फिर यहाँ पे एक ग्लो वाल्व लगा होता है, इतने वाल्व। और फिर यहाँ पे ग्लो वाल्व के बाद कस्टमर इंड पे एक और बॉल वाल्व लगा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर इंड पे एक बॉल वाल्व लगा हुआ है, ये बॉल वाल्व लगा हुआ है 80 mm का। और उसके बाद अब ये इतने बल्ब लगाने का जरूरत क्यों पड़ा, इतने बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 वाल्व लगे हुए हैं। इतने बल्ब लगाने की जरूरत क्यों पड़ता है? मान लीजिए अगर हमें मीटर चेंज करना हो तो हम यहाँ से इधर की गैस बंद कर देंगे, यहाँ से इधर की गैस बंद करके, और एनआरबी को और हम इसे मेंटेनेंस कर सकते हैं। या प्रेशर गेज, अगर प्रेशर गेज में दिक्कत हो तो यहाँ से वाल्व बंद करके इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, हमें पूरा ये वाल्व बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसके बाद मान लीजिए अगर रेगुलेटर को हमें मेंटेनेंस करना होगा या चेंज करना होगा
तो हम लोग ये वाल्व बंद करके, ये वाल्व बंद करके रेगुलेटर को हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेनर को हम लोग साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। इसलिए और इतने वाल्व इसलिए लगाए जाते हैं। और ये होता है कस्टमर इन पे। मान लीजिए ये हम लोग को केज लगा हुआ है, मान देख लीजिए, ये अगर ये केज लगा हुआ है, इसमें कंट्रोल रूम का लॉक लगा होता है कि ये कंट्रोल रूम के पास इसकी चाबी होती है। जिस भी एरिया में आईजीएल का हर एक एरिया में अपना कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पे ये चाबी जमा होती है। कस्टमर का मीटर नंबर और बीपी नंबर, बिजनेस पार्टनर नंबर के उससे जमा कनेक्शन से वहाँ पे जमा होता है कि इस नंबर की चाबी यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लॉक लगा दिए, कंट्रोल रूम के द्वारा लॉक लगा दिया गया, तो अब कस्टमर अपने इंड पे मान लीजिए अंदर कहीं लीकेज उकेज हुआ या फिर आग लग गई, तो कस्टमर बंद कैसे करेगा गैस को? इसमें तो लॉक लगा रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक जाली के बाद एक कस्टमर इंड पे अपना वाल्व होता है, वो वाल्व को ऑपरेट कर सकते हैं इन एनी इमरजेंसी कंडीशन में, या मेंटेनेंस करने के पर्पज से कस्टमर अपने इंड से बंद कर सकते हैं। अब कस्टमर के द्वारा अंदर का वाल्व बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि केज लगा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लीकेज के बारे में देखते हैं कि लीकेज कैसे टेस्ट करते हैं और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये कॉपर जंपर है। कॉपर जंपर स्टैटिक चार्ज या काइनेटिक चार्ज जो फ्लो होता है उसकी वजह से काइनेटिक चार्ज को एक जगह पे रहने देता है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर। आप हर फ्लांज पे देखेंगे तो यहाँ भी एक कॉपर जंपर लगा है, यहाँ से भी यहाँ लगा है एक कॉपर जंपर, यहाँ भी लगा है, और यहाँ पे भी सब फ्लांज जहाँ भी ज्वाइंट है फ्लांज वहाँ पे कॉपर जंपर लगा होना चाहिए। सब फ्लांज पे जहाँ जहाँ आप देखेंगे तो एक कॉपर, हर फ्लांज पे कॉपर जंपर लगा हुआ है। ये पहले चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं इस टीएफ में सैंड भरा होना चाहिए। यहाँ पे एमडीपी पाइप यहाँ तक आता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए यहाँ पे आग लगता है तो एमडीपी पाइप हमारा गले ना, हीट की वजह से गले ना और फटे ना, इसकी वजह से यहाँ पे टीएफ में पाइप में हम लोग सैंड डाल देते हैं, जिसकी वजह से आग लगे अगर बाई चांस यहाँ पे तो वो गले ना, जिसकी वजह से लाइन फटे ना, हीट की वजह से गल के फटे ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लीकेज टेस्ट करते हैं, यहाँ पे लीकेज टेस्ट करते हैं हर ज्वाइंट पे, जहाँ जहाँ फ्लांज कनेक्ट है वहाँ लीकेज टेस्ट करते हैं। यहाँ भी सब जगह, यहाँ भी सब जगह लीकेज टेस्ट करते हैं। लीकेज टेस्ट करने के बाद फ्लो डायरेक्शन देखते हैं कि गैस किस दिशा में गैस जा रही है। मान लीजिए इधर से, यहाँ से नीचे से गैस निकला और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा। अब मान लीजिए अगर यहाँ से गैस कहीं लीकेज हो रहा है, यहाँ से गैस अगर लीकेज हुआ सडन या फिर यहाँ से या कहीं से, तो उसके पहले का हम लोग वाल्व बंद करेंगे। इसीलिए फ्लो डायरेक्शन जरूरी होता है। और प्लस पीएनजी लाइन पता होना चाहिए, पीला लाइन गैस की लाइन होता है, और उस पर लिखा होना चाहिए कि ये नेचुरल गैस की लाइन है, इसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। कई बार होता है जैसे इलेक्ट्रिक का वायर जाता है या फिर वेल्डिंग करना होता है, कोई मॉडिफिकेशन अंदर प्लांट में करना होता है या कंपनी में जहाँ भी गैस का कनेक्शन है वहाँ पे करना होता है, तो क्या करते हैं वेल्डर की उनको जानकारी ना होने पर, बहुत वेल्डर ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी होता है, जिनको सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाता है तो जानकारी होता है, बहुत वेल्डरों को नहीं जानकारी होता है। वो क्या करते हैं इसी में सपोर्ट में एक वेल्डिंग मार देते हैं। अब ये इसमें लाइन है, लाइन गैस की लाइन है, इसमें गैस है, 2 बार का गैस है। अब इसी में वेल्डिंग में मार दिए, अंदर कहीं वेल्डिंग कर दिए तो लाइन में गैस है और हीट होने की वजह से वो अंदर प्रेशर है ही, जैसे ही वो गर्म होगा, हीट होगा या उसमें मेटल पिघलेगा, ज्वाइंट होगा, तब तक फट सकता है और स्पार्क हो, वेल्डिंग होते वक्त आपने वो नहीं स्पार्क देखा ही होगा, वो आग लग जाएगा। इसी की वजह से हम लोग ये इस पे नेचुरल गैस का मार्किंग कराते हैं। उसके बाद फ्लो डायरेक्शन दिखा देते हैं कि किस दिशा में गैस जा रही है, तो उससे पहले का वाल्व बंद करना होता है। जहाँ भी लीकेज हो रहा उससे पहले का वाल्व बंद किया जा सके। और मान लीजिए गैस इधर से इधर को जा रही है, अब किसी को पता ना हो कि इधर से इधर आ रही है कि इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है तो सबको उन लोगों को लग रहा हो कि नहीं इधर से इधर आ रही है, तो वो उधर का वाल्व बंद करे और पीछे जाकर, यहाँ लीकेज हो रहा है और पीछे जाकर वाल्व बंद करे, ऐसा ना हो, इसीलिए फ्लो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये सपोर्ट में जितने भी सपोर्ट लगे हैं वहाँ पे रबड़ का इंसुलेशन, पीवीसी स्लीव और रबड़ पैडिंग यहाँ पे सपोर्ट में होना चाहिए हर जगह। ये सब हम लोग सेफ्टी के उसमें चेक करते हैं। उसके बाद ये सब लीकेज उकेज सब टेस्ट कर लेते हैं।
सब देख लेते हैं कहीं लीकेज ना हो, और ये लीकेज ना हो, कापर जंपर सपोर्ट सब लगे हों अच्छे से, सब सपोर्ट फिक्स हो, और जहाँ भी वॉल क्रॉसिंग हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वॉल क्रॉस हो रहा, यहाँ पे वॉल क्रॉस हो रहा, तो यहाँ पे पीवीसी की पाइपिंग होना चाहिए। अगर मान लीजिए वॉल में ही अगर ये वेल्डिंग कर दिया, अगर यहाँ पे नमी या पानी की वजह से ये जंग लगते लगते फिर यहाँ पे लीकेज होने लगे, जंग लग जाए और पाइप में होल हो जाए, उसकी वजह से गैस लीक हो जाएगा। गैस लीक हो जाएगा, उसके बाद जहाँ स्पार्क मिला, चिंगारी मिला, आग लग जाएगा। इसीलिए सेफ्टी की वजह से ये पीवीसी पाइप का यूज। यहाँ पे देखेंगे आप इस यू क्लेम में पीवीसी का स्लीव लगा हुआ है, उसके बाद रबर पैडिंग यहाँ पे लगा हुआ है सपोर्ट पे। तो ये सेफ्टी का मेजर्स रखते हैं, देखते हैं। आइए सबसे पहले अब हम लोग लीकेज टेस्ट कर लेते हैं। पहले ये सर्व का या फिर लिक्विड सॉल्यूशन जिससे झाग हो सके वो हम लोग एक बोतल में भर लेंगे, और बोतल में भरने से आसानी रहता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ इसे प्रेशर से दबाएंगे तो फ्लांज के अंदर तक आसानी से चला जाएगा। अगर हम लोग ऐसे पानी गिराएंगे, ये सॉल्यूशन गिराएंगे तो नहीं होगा, फ्लांज तक अंदर नहीं जाएगा। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, झाग बना लेंगे, पूरा अच्छे से लिक्विड मिल जाए, उसके बाद हम लोग इससे लीकेज टेस्ट करेंगे। सॉल्यूशन हम लोग बना लिए, उसके बाद अच्छे से मिला लेंगे इसे कि झाग बन सके। उसके बाद फिर यहाँ पे एक एक फ्लांज पे हम लोग इसे गिरा के देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे गिराया, लीकेज होता तो ये बबल्स बनने लगते। उसके बाद फिर हम लोग इसे, और गैस की लाइन का कोई भी वाल्व हो उसे धीरे धीरे ओपन करना है, अचानक सडन ओपन नहीं करना है। यहाँ वाल्व के हैंडल से भी यहाँ पे लीकेज आता है, और उसके बाद यहाँ फ्लांज पे हम लोग गिरा के चेक करेंगे, हर फ्लांज के ज्वाइंट पे गिरा के चेक करेंगे। और जहाँ भी वेल्डिंग होगा, देखिए ये वेल्डिंग जहाँ भी हुआ है, ज्वाइंट है, वहाँ पे भी चेक करेंगे एक बार कि यहाँ तो लीकेज तो नहीं ना है। देखिए ये झाग बन गया, झाग आपको दिखाई दे रहा होगा बोतल में। उसके बाद यहाँ पे फ्लांज पे गिरा के देखेंगे, यहाँ जितनी भी वेल्डिंग है सब पे गिरा के देखेंगे, कहीं लीकेज तो नहीं ना है। अगर लीकेज होगा तो बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये रेगुलेटर को ऑन करेंगे, उसके बाद लीकेज देखेंगे। जहाँ भी लीकेज होगा हर फ्लांज के ज्वाइंट पर हम लोग एक बार गिरा के चेक कर लेंगे। अगर कहीं पे भी लीकेज होगा तो वो दिख जाएगा। अगर लीकेज दिख नहीं रहा, माइनर सा भी लीकेज है, अब थोड़ी देर वेट कर लेंगे तो वो झाग पूरा ज़्यादा दिखने लगेगा। थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा कुछ समय बाद ज़्यादा झाग वहाँ पे बन जाएगा। वैसे ही ऊपर ही चेक कर लेंगे सब फ्लांज पे, और वेल्डिंग पे चेक कर लेंगे कि कहीं लीकेज तो नहीं ना है। तो प्री इंस्पेक्शन में हम लोग यही करते हैं, मार्किंग का, फ्लो मार्किंग का और लीकेज का देखते हैं कि लीकेज तो कहीं नहीं ना है। उसके बाद हर वाल्व को आप धीरे धीरे ही ओपन करेंगे। किसी वाल्व को आप झटके से ओपन ना करें, नहीं करना चाहिए कहीं भी गैस पे। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लीकेज हो रहा, वाल्व से लीकेज हो रहा, तो बबल से बनने लगे। ऐसे ही लीकेज हम लोग टेस्ट करते हैं।
एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेंगे कहीं झाग तो नहीं ना बना है। थोड़ी देर वेट करके देख लेंगे। जहां भी झाग बना होगा वहां पे लीकेज दिख जाएगा। यहाँ प्रेशर गेज में देख लीजिए, यहाँ पे 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 2 kg से ज़्यादा है, यानी कि 2 बार का इसमें प्रेशर है। 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बार ज़्यादा होता है और kg में यूनिट कम होता है प्रेशर का। फिर उसके बाद सब जगह ऐसे ही सब जगह हम लोग धीरे धीरे वाल्व ओपन करके एक एक बार वाल्व ओपन कर करके चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लीकेज है, ये झाग बन रहा। ये ग्लोव वाल्व है, इसे हम लोग पूरा ओपन करके पूरा खोल के एक बार हैंडल पूरा ओपन करके इसे और यहाँ पे भी गिरा के लीकेज टेस्ट कर लेंगे। कहीं यहाँ से तो गैस नहीं ना निकल रहा, यहाँ से भी तो लीकेज नहीं ना है। पूरा खुल गया। उसके बाद फिर ऐसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ गिरा के एक बार देखेंगे। यहाँ जॉइंट्स पे सब जगह गिरा के एक बार चेक कर लेंगे। फिर यहाँ भी चेक करेंगे ऐसे ही। फिर यहाँ कस्टमर इंड के वाल्व के जहाँ फ्लांज कनेक्ट हुआ है यहाँ पे एक बार हम लोग अपने से खुद से चेक कर लेंगे कहीं इंटरनल पाइपिंग कनेक्ट करने वाला बोल्ट ढीला तो नहीं ना छोड़ दिया है, लीकेज तो नहीं ना है। ऐसे ही चेक कर लेते हैं। अब ऐसे ही अब चेक कर लेते हैं जहाँ जहाँ लीकेज होता है। अब लीकेज टेस्ट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो कस्टमर इंड पे हमारे इंड पे आईजीएल के इंड पे प्रॉब्लम होता है वो हम लोग खुद सॉल्व करते हैं। जो इंटरनल पाइपिंग में कमी होता है उससे हम कस्टमर इंड पे बता देते हैं, कस्टमर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि सर आपके इंटरनल पाइपिंग में ये हमें चीज़ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, रूल के हिसाब से ये चीज़ चाहिए, आप उसे फुलफिल करा दीजिए। जो भी इंटरनल पाइपिंग किया है वो कर देगा, सही कर देगा सर। तो वो सही करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग कंट्रोल रूम को लेकर आते हैं साथ में, और कंट्रोल रूम भी एक बार लीकेज अपने एंड पे चेक करता है, सब सेफ्टी मेजर्स चेक करते हैं। उसके बाद गैस को चालू कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन का कुछ कार्य होता है, जेएमआर सीट भरा जाता है, जेएमआर फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद कस्टमर का साइन होता है और कंट्रोल रूम के टीपीआई इंस्पेक्शन इंजीनियर का साइन होता है। उसके बाद गैस चालू कर दिया जाता है। और जिस दिन से ये मीटर में रीडिंग दिख रहा होगा उसी दिन से कस्टमर को उसी यूनिट से ही बिल स्टार्ट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा उसी यूनिट से ही। उसके बाद वो अब जब जितना भी कस्टमर यूज करेगा उसका बिल पेमेंट करेगा। तो ऐसे हम लोग आईजीएल का कहीं भी मीटर कनेक्शन होता है और कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है तो गैस चालू से पहले हम लोग चालू करने से पहले हम लोग इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि कहीं लीकेज तो नहीं है। यही होता है प्री इंस्पेक्शन। प्री कमीशनिंग होता है, कमीशनिंग यानी कि गैस चालू करने से पहले एक बार खुद से इंस्पेक्शन कर ले कि कहीं लीकेज तो नहीं छूट गया है, जो भी वर्कर काम करके गए हैं वो सही से अपना काम किए हैं कि नहीं किए हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं।